बातचीत उतनी ही शानदार होगी। मेरे दोस्तों, आज युवाओं ने मिलकर 20 लाख से ज्यादा ट्वीट किए रेलवे रिफॉर्म पर, लेकिन शायद रेलवे नहीं जागा। मेरे दोस्तों, रेलवे क्यों नहीं जागा? कुछ कारण है जिसकी वजह से आज हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। मेरे दोस्तों, सबसे पहला कारण तो यह है कि सारे बच्चे एक साथ अभी भी नहीं आए हैं। हमारी ताकत बहुत बड़ी है, ये वक्त है पूरी ताकत दिखाने का। दूसरा, मेरे बच्चे, जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं समाज में आवाज उठाने के, आज मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, चाहे मीडिया हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे सरकार के लोग हों, या मेरे बच्चे बुद्धिजीवी लोग, मैं आज इन चारों ही वर्गों से बात कर रहा हूं। ये लड़ाई केवल इन बच्चों की नहीं है, बल्कि इस पूरे देश के हर एक युवा की। मेरे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विपक्ष की। एक अच्छा विपक्ष क्या होता है? विपक्ष की मुख्य भूमिका होती है कि जिस आवाज को सरकार नहीं सुन रही है या नहीं सुन पा रही है, उस आवाज को इतनी बुलंदी से सरकार तक पहुंचाया जाए कि सरकार के कान खड़े हों और सरकार उस बात को सुने। मेरे दोस्तों, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि देश केवल भारत यात्राओं से नहीं जुड़ेगा, देश जुड़ेगा युवाओं के सपनों को साकार करने से। और पूरा देश का जो युवा है इस समय रेलवे रिफॉर्म को लेकर बात कर रहा है। लेकिन मैं शर्तिया इस बात को कह सकता हूं कि कुछ ही गिने चुने नेता होंगे जिनको ये पता होगा कि भारत में ये रिफॉर्म को लेकर युवा जागृत है और आवाज उठा रहा है रेलवे रिफॉर्म, जबकि अनेकों ऐसे नेता हैं जिनको ये तक नहीं पता होगा कि रेलवे में क्या रिफॉर्म हम मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे मेरे दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूं देश के बुद्धिजीवियों से। मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ये बुद्धिजीवी अपनी चर्चाओं में इस विषय को नहीं लेकर आएंगे तो ये देश की बात नहीं बनेगी, ये केवल युवाओं तक बात रह जाएगी। इन 5 साल में 200 रेल एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 351 लोगों की मौत हुई और हजारों हजार लोग घायल हुए हैं। रेलवे में ये इतने एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? बार बार मीडिया में और हर तरीके की ये न्यूज़ें आई हैं कि स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है। तो उस मैन पावर को भरा कैसे जाएगा? यही तो हम रेल रिफॉर्म में मांग रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम कुल मिला के 5 मांग रहे हैं। पहली, कि रेलवे एनुअल कैलेंडर जारी करे। दूसरा, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी इंक्रीज की जाए। तीसरा, वेटिंग लिस्ट लाई जाए। चौथा, मेरे बच्चे, जो एग्जाम सेंटर है वो 200 किलोमीटर के दायरे में आए। और पांचवा, जितने भी धांधली के आरोप हैं इस पे रेलवे स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दे। अब आप बताइए, इनमें से कौन सी ऐसी मांग लगती है जो अपोजिशन को गलत लगती है या बुद्धिजीवियों को गलत लगती है, ताकि मैं समझा पाऊं उन्हें। मेरे दोस्तों, हम यही मांग तो उठा रहे हैं, इसी के लिए तो 20 लाख आज ट्वीट किए गए हैं। लेकिन हमारी आवाज उस जगह तक नहीं पहुंची जहां पहुंचनी चाहिए। और इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो है मीडिया, जो भारत में चौथा स्तंभ बना फिरता है। मेरे दोस्तों, भारत में 2014 से पहले इंडियन मीडिया की जो रैंकिंग थी वो अंडर 100 थी, लेकिन अब यही रैंकिंग 161 पहुंच गई है। इसका कारण कुछ और नहीं है, सीधा सीधा एक कारण है। पूरे दिन ये जुबा केसरी तो दिखा सकते हैं, लेकिन ये एक भी बार बच्चों की आवाज नहीं उठा सकते। मैं स्पष्ट रूप से